Hello students. Today we will start our next chapter, that is how do organism reproduce. And before this, hope so you all are fine at your home and I wish आप सभी लोग अच्छे से रहें and study करें. Okay, let's start the chapter, that is the how do organism reproduce. है ना. तो this is the basically the chapter reproduction. Then what is the reproduction? देखो नेम सजेस्ट दैट reproduction यानी कि दोबारा से प्रोडक्शन होना. ठीक है. सेम ऑर्गेनिजम्स का प्रोड्यूस करना अपने जैसे नए ऑर्गेनिजम्स को. तो रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म. जो ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं उन ऑर्गेनिज्म से फॉर्मेशन होना नए ऑर्गेनिज्म का, उसको क्या बोलते हैं हम? रिप्रोडक्शन बोलते हैं. ओके. Reproduction becomes a vital process without which species cannot survive for a long. It ensures the continuity of species generation after generation as older individual undergo senescence and ultimately they die. इसका मतलब क्या हुआ? देखो, आपसे पूछा जाता है कि what are the significance of reproduction. Significance क्या है रिप्रोडक्शन का? ओके. मतलब कि जो रिप्रोडक्शन है उससे क्या इम्पोर्टेंस है उसकी. तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्शन. तो देखो, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो उसके बिना कोई भी नया इंडिविजुअल नहीं आएगा. यानी कि हम कह सकते हैं कि वो पर्टिकुलर स्पीशीज़ क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी, आगे कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाएगी. क्लियर. यानी कि मान लो ये एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म है और इस एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म आता है, फिर इससे और दूसरे ऑर्गेनिज्म आते हैं, है ना. अब अगर ये रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगी, या ये रिप्रोड्यूस करना बंद कर देगा तो आगे कॉन्टिन्यूटी नहीं होगी. यानी कि अर्थ से जो है वो लाइफ ख़त्म हो जाएगी. सीधी सी बात है कि इम्पोर्टेंस क्या है उसकी, ताकि लाइफ को आगे कंटिन्यू कर सके हम, यहाँ पर स्पीशीज़ आगे क्या कर सके? सर्वाइव कर सके जनरेशन आफ्टर जनरेशन. जब हम क्या हो जाएंगे? सेनेसेंस यानी कि बूढ़े हो जाएंगे और अल्टीमेटली मर जाएंगे तो नए ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएंगे? उसमें फॉर्म होंगे. क्लियर. ठीक है. तो रिप्रोडक्शन क्या है? ज़रूरी है. दो टाइप का रिप्रोडक्शन होता है. तो दो टाइप के रिप्रोडक्शन है, दैट इज ए सेक्शुअल एंड सेक्शुअल मेथड. तो देखो, ए सेक्शुअल, ठीक है, यानी कि सेक्शुअल गैमीट्स आर एब्सेंट एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन यानी कि सेक्शुअल गैमीट्स आर प्रेजेंट. ए का मतलब क्या हो गया? एब्सेंट हो गया. सी व्हेन दी ऑफस्प्रिंग्स, पहले तो बता दूं ऑफस्प्रिंग्स क्या होता है, यानी कि जो बच्चे, जो भी नए यंग वंस, जो भी नए आगे रिप्रोड्यूस हो रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? ऑफस्प्रिंग्स बोलते हैं. when the offspring is produced by the single parent, if only single parent is involved, यानी कि एक ही पेरेंट और एक ही पेरेंट से आगे क्या बन रहे हैं? नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गैमीट्स. गैमीट का कोई भी फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं हो रहा है, कोई भी गैमीट्स इन्वॉल्व नहीं है, तो ऐसे को क्या कहेंगे हम? ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. इसके जस्ट ऑपोजिट की बात करें कि सिंगल की जगह कितने हो जाएंगे? टू पेरेंट इन्वॉल्व होंगे और क्या हो जाएगा? विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गैमीट फॉर्मेशन. ठीक है. तो क्या हो जाएगा? सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. क्लियर. तो वेन द टू पेरेंट्स यानी कि जो ऑपोजिट सेक्स होते हैं यानी कि मेल एंड फीमेल पार्टिसिपेट करते हैं इन द रिप्रोडक्शन प्रोसेस एंड ऑल्सो इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स. तो यहाँ पे मेल एंड फीमेल गैमेट का क्या होता है? फ्यूजन होता है. ठीक है. और उसे क्या बोलते हैं? सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. क्लियर. तो आज हम डिस्कस करेंगे ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन और उसके वेरियस टाइप्स. जो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है यूजुअली फॉलोड बाय द ऑर्गेनिज्म विद रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म में ही होता है जिनका बहुत ही सिंपलर ऑर्गेनाइजेशन होता है. बॉडी जो है बहुत सिंपल फॉर्म में होती है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होती है हम लोगों की तरह. ठीक है. और इसमें सिर्फ एक ही प्रकार के पेरेंट होते हैं. ठीक है. जैसे हम मेल और फीमेल होते हैं, यहाँ पर एक ही प्रकार के पेरेंट्स होते हैं और यहाँ पर कोई भी गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता. ये मैं आपको बता चुकी हूँ. तो टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं. तो सबसे पहले आता है बाइनरी फिजन. फिजन का मतलब होता है स्प्लिटिंग. क्या होता है? स्प्लिटिंग. स्प्लिटिंग का मतलब हो गया ब्रेक डाउन, टूटना. बाइनरी, बाइनर के मतलब हो गया टू.
जब भी कोई एक ऑर्गेनिज्म टूट करके दो ऑर्गेनिज्म बनाता है तो उसे क्या कहेंगे, बाइनरी फिशन। ठीक है, तो इसमें एक सेल डिवाइड करेगा और दो बनाएगा, दो नए सेल्स बनाएगा, तो उसे क्या कहेंगे, बाइनरी फिशन। In this method of asexual reproduction, a cell divides into the two halves and rapidly grow into an adult। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हो गया अमीबा पैरामीशियम। समझा देती हूँ कैसे। देखो ये एक अमीबा है, ये इसका सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस है। ठीक है, दिस इज द पेरेंट अमीबा। अब क्या हुआ, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है आपसे। ठीक है, कि अमीबा में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को दिखाने के लिए सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस। अब ये क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस और काइनेसिस मीन्स डिवीजन। तो सबसे पहला डिवीजन होता है न्यूक्लियस को। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा यहाँ पर कि यहाँ पर क्या हो रहा है आपका कैरियोकाइनेसिस। देखिए डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। तो यहाँ पर ये जो आपकी न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस जो था यहाँ पर, ये क्या होने लग गया, यहाँ पर डिवाइड होने लग गया, इलोंगेट हो गया न्यूक्लियस। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, जब ये न्यूक्लियस डिवाइड हो गया यानी कि कैरियोकाइनेसिस हो गई, तो फिर देन साइटोकाइनेसिस। अब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, यानी कि जो भी इसके अंदर ये साइटोप्लाज्म है, यहाँ पर एक फरो जनरेट करेंगे और साइटोप्लाज्म सेपरेटली आपके दो अलग अलग सेल। तो दिख रहा है ना, एक सेल से क्या बन गए, दो सेल्स बन गए, तो दो डॉटर सेल्स बन गई। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, बाइनरी फिजन। ठीक है, और ये अमीबा में शो हो रहा है। दूसरा जो आता है, फिजन के दो टाइप होते हैं, एक बाइनरी होता है, एक मल्टीपल होता है। दिस इज द मल्टीपल फिजन। सी मल्टीपल फिजन क्या होता है कि यहाँ पर जैसे बाइनरी मतलब एक से क्या बनाना, दो बनाना, लेकिन यहाँ पर एक से मैनी का फॉर्मेशन करना, बहुत सारे का फॉर्मेशन होता है मल्टीपल फिजन। ठीक है, देखो कैसे। तो ये होता है प्लाज्मोडियम में, ये है पेरेंट प्लाज्मोडियम। अब होता क्या है कि पेरेंट प्लाज्मोडियम को जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन मिलती है, अनफेवरेबल यानी कि इसको सूटेबल कंडीशन नहीं मिल पा रही है कि ये अपने आप को जर्मिनेट कर सके, तो ये क्या करता है, क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशन है तो ये मर भी सकता है, यानी कि सराउंडिंग इसके लिए क्या नहीं है, अच्छी नहीं है, ये मर सकता है। तो अपने आप को बचाने के लिए ये क्या करता है, अपने बाहर एक प्रोटेक्टिव कोट पहन लेता है। ठीक है, अपने बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है और उस लेयर को हम क्या कहते हैं, सिस्ट। क्या कहेंगे हम उस लेयर को, सिस्ट लेयर। ठीक है, तो ये जो सिस्ट लेयर है ये इसको क्या करती है, प्रोटेक्ट कर लेती है। लेकिन प्रोटेक्ट तो कर लेती है, अभी अंदर खाली नहीं बैठा होता। जैसे आजकल आप क्वारंटाइन है ना, वैसे ही ये भी होम क्वारंटाइन है, ऐसे ही सेम। तो ये अंदर बैठा रहता है, तो अंदर क्या करता है, ये अंदर ये सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस करता है, यानी कि ये देखो ये छोटे छोटे फॉर्म में अपने न्यूक्लियस को ब्रेक डाउन करना शुरू कर देता है। जो इसका न्यूक्लियस जब ब्रेक डाउन हो जाता है तो उसके बाद ही क्या करेगा, साइटोकाइनेसिस। जैसे आपका अमीबा में हो रहा था, पहले कैरियोकाइनेसिस यानी कि न्यूक्लियस टूट रहा था, फिर साइटोकाइनेसिस यानी कि आपका साइटोप्लाज्म टूट रहा है, और बेसिकली वो क्या बना देते हैं, अलग अलग ऐसे बहुत सारे सेल्स बना देते हैं। ठीक है, और जैसे ही इसे फेवरेबल कंडीशन मिलेगी ये क्या हो जाता है, बस्ट हो जाता है, और बस्ट होने पे देखो ये बाहर आ जाते हैं और ये एक प्लाज्मोडियम की तरह बिहेव कर रहा है ऐसे। तो देखो एक से कितने सारे प्लाज्मोडियम बन गए, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, मल्टीपल फिजन। ओके, तो इन दिस टाइप ऑफ सेल डिवाइड इनटू द मल्टीपल सेल्स एंड दिस इज हैपन इन द प्लाज्मोडियम। क्लियर। नेक्स्ट इज द बडिंग। नाउ व्हाट इज बडिंग, बडिंग जो होता है इज द बड एक स्मॉल आउटग्रोथ होती है जो इनिशियली अपने पेरेंट से ही अटैच होती है, लेकिन जब मेच्योर होता है तब ये क्या हो जाता है, सेपरेट होता है। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, एक चीज़ और समझ लीजिए, बडिंग दो में होती है, यानी कि यूनिसेल्यूलर में भी होती है और मल्टीसेल्यूलर में भी होती है। तो यूनिसेल्यूलर का एग्जाम्पल है यीस्ट और मल्टीसेल्यूलर का एग्जाम्पल है हाइड्रा। तो हम दोनों को ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये है यीस्ट, जो आपको ये डायग्राम दिख रहा है ये यीस्ट है। यीस्ट सिंपल ऐसा होता है, ऐसा नॉर्मल। अब इसमें भी सबसे पहले क्या होती है, कैरियोकाइनेसिस। तो ऐसे करके ये डिवाइड होना शुरू हो जाता है, तो ये इसका न्यूक्लियस डिवाइड हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर होती है साइटोकाइनेसिस, तो ये अलग और इसके ऊपर ये अलग अलग हो गई।
अब यहाँ पर ये दो अलग अलग नहीं हो जाते, ये ऐसे पूरी चेन का फॉर्मेशन करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आपका, तो यीस्ट क्या होती है, बर्डिंग क्या है, एक स्मॉल आउटग्रोथ आपको दिख रही है, बर्ड्स निकल रही हैं इसकी, ठीक है, जो इनिशियली तो अपने पेरेंट बॉडी से ही अटैच है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो अपने पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाती है जब वो मेच्योर हो जाता है। क्लियर। सेम चीज़ हाइड्रा में भी होती है। देखिए हाइड्रा की बर्डिंग, ये हाइड्रा पेरेंट बॉडी है, अब ये हाइड्रा के टेंटिकल्स हैं, ठीक है। अब ये एक छोटी सी आउटग्रोथ निकली है यहाँ पर, जिसको हम बर्ड बोल रहे हैं, ठीक है। थोड़े थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, ये बर्ड जो है वो क्या हो जाएगी, ग्रो हो जाएगी पूरा ऐसे, ये पूरी एक पूरा पेरेंट हाइड्रा बन रही है। और जैसे ये मेच्योर हो जाएगा, जैसे ये मेच्योर होगा तो ये यहाँ से डिटैच होकर के अपना एक अलग हाइड्रा बनाना शो कर देगा। क्लियर, ठीक है। तो ये होगी बर्डिंग इन हाइड्रा। ओके, नेक्स्ट जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है दैट इज द स्पोर फॉर्मेशन। ये सबसे ज़्यादा एडवांटेजियस मेथड है और ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि व्हाट इज़ दी व्हाई स्पोर फॉर्मेशन इज़ द मोर एडवांटेजियस एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग मेथड। तो ये सबसे कॉमन मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, किसमें, एल्गे में, फंजाई में, बैक्टीरिया एंड जितने भी लोअर ऑर्गेनिज्म है वो सब स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, वो गैमेट्स नहीं प्रोड्यूस करते, स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, उसी से ही क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे। फंजाई में स्पेशली अगर हम राइजोपस की बात करें, इस राइजोपस का कॉमन नेम जो है वो है दैट इज कॉमन ब्रेड मोल्ड। याद रखना इंपॉर्टेंट है, चाहे तो लिख भी देना, कॉमन ब्रेड, यहाँ लिख दे रही हूँ, MOULD, ठीक है। तो राइजोपस को हम कहते हैं कॉमन ब्रेड मोल्ड, ठीक है। इनके पास एक स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं स्पोरेंजियम। स्ट्रक्चर दिखाती हूँ आपको, ठीक, ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये स्ट्रक्चर जो है इसको क्या बोलेंगे, हम स्पोरेंजियम बोलेंगे। ये जो स्पोरेंजियम है इसी के अंदर ये छोटे छोटे बहुत सारे क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं, बहुत सारे क्या होंगे इसमें, स्पोर्स, ठीक है। तो ये है स्पोरेंजियम और इस डंडे को कहेंगे स्पोरेंजियोफोर और दिस इज द स्टोलन, और ये राइजोइड्स होते हैं। क्या होता है कि ये जब बस्ट होता है तो ये बहुत सारे स्पोर्स ऐसे प्रोड्यूस करता है। और कमाल की बात ये है कि ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई स्पोर फॉर्मेशन इज़ मोर एडवांटेजेस एसेक्सुअल मैथड, क्योंकि जो स्पोर होते हैं ये भी अपने बाहर एक हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग ले लेते हैं इफ़ एनी अनफेवरेबल कंडीशन कम्स, ठीक है। अगर अनफेवरेबल कंडीशन आएगी तो ऑफकोर्स सी बात है क्या हो जाएगा, आपका जो स्पोर है वो मर जाएगा। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो क्या करता है, अपने बाहर एक क्या लगा देता है, कवरिंग लगा देता है, ठीक है, कोटिंग कर लेता है। दूसरी चीज़, स्पोर्स जो होते हैं वो एक टाइम पे बहुत सारे प्रोड्यूस हो सकते हैं, दे आर लाइट वेटेड, तो ये बहुत दूर तक भी ट्रैवल कर सकती हैं। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दिस कि वो अपने बाहर एक प्रोटेक्टिव कोट लगाते हैं जिसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, प्रोटेक्टेड रहते हैं। ओके, तो ये रहा स्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट इज द रीजेनरेशन। तो रीजेनरेशन क्या होता है, मेनी रीजेनरेशन, दोबारा से जनरेट होना। तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें ऐसी एबिलिटी होती है कि मान लो अगर उनकी बॉडी का कोई पार्ट कट जाए तो उस कटेड पार्ट से वो अपने आप को नया ग्रो कर देते हैं। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं पहले। ये है प्लेनेरिया, ठीक है, प्लेन एरिया नहीं, प्लेनेरिया एक क्या है, ऑर्गेनिज्म, ये प्लेनेरिया है। प्लेनेरिया को 3 पार्ट में कट कर दिया, ठीक है। अब ये जो तीनों पार्ट था उसका जो हेड का पार्ट था, देखो ये, फिर मिडल वन, फिर द लास्ट वन, तो उन तीनों पार्ट ने अपने आप को रीजनरेट किया और नए प्लेनेरिया बना लिए, ठीक है ना। यानी कि फॉर्मेशन ऑफ द न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द ईच कटेड पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब आप सोचेंगे कि अगर 3 की जगह से 4 काट देते, हाँ वो तब भी बना देता, ठीक है। और दूसरी चीज़, कई बार घुमाने के लिए भी क्वेश्चन आता है कि ये हॉरिजॉन्टल कट है, क्या अगर हम इसको वर्टिकल काटते तो ये ग्रो करता, हाँ ऑफ कोर्स तब भी ये क्या करता, ग्रो करता। क्यों, क्योंकि दे हैव अ स्पेशली रीजेनरेटिंग टिश्यूज़, ठीक है, इनके पास स्पेसिफिक रीजेनरेटिंग टिश्यूज़ होते हैं, तो वो जो टिश्यूज़ होते हैं आपके वो रीजनरेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म फॉर्म फ्रॉम देयर कटेड बॉडी पार्ट, जैसे कि हाइड्रन प्लेनेरिया। अब आप सोचेंगे फिर हाइड्रा आ गया, तो आपको ये बहुत इम्पॉर्टेंटली याद रखना है कि हाइड्रा में 2 टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है।
एक तो रीजेनरेशन जो आप अभी पढ़ रहे हैं और एक बडिंग जो आप अभी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो हाइड्रा, तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि ऐसे एक ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए जिसमें रीजेनरेशन और बडिंग दोनों ही होती है, तो वो कौन है? हाइड्रा। नेक्स्ट इज दी फ्रैगमेंटेशन। तो फ्रैगमेंटेशन जो होता है वो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में होता है जिनका एक सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जैसे कि स्पायरोगायरा एल्गी की बात करें, मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाती हूँ। देखो ये है एल्गी, ठीक है, स्पायरोगायरा एल्गी है ये, ठीक है, इसका न्यूक्लियस है, ये एल्गी, ये वॉल हो गई उसकी सेल्यूलोज की, ठीक है। अब ये जो स्पायरोगायरा एल्गी होती है ये क्या करती है, जब मेच्योर होती है तो ये अपने ना छोटे छोटे फ्रैगमेंट में से टूट गई, ठीक है, ये ऐसे 2 फ्रैगमेंट में टूट गई, यही वाली एल्गी, ठीक है, टूट गई। अब लेटर ऑन क्या होता है, यही 2 फ्रैगमेंट अपना पूरा मेच्योर एल्गी की तरह बन जाते हैं, अपने पेरेंट की तरह। समझ में? यही है फ्रैगमेंटेशन, कि जब भी कोई एक ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेल्यूलर जो ऑर्गेनिज्म है स्पायरोगायरा, वो क्या करता है कि फिलामेंट फॉर्म में होता है और ब्रेक डाउन करता है फिलामेंट में 2 या 2 से ज़्यादा पीसेस में। ऐसा नहीं कि 2 से ज़्यादा पीसेस में भी ब्रेक डाउन करेगा, तो उसका हर एक पीस क्या करेगा, नया ग्रो करेगा, नया एक उसकी तरह क्या कहते हैं, एक नया पेरेंट की तरह ही डेवलप हो जाएगा। अब आप सोचेंगे फ्रैगमेंटेशन और रीजनरेशन में डिफरेंस क्या था। तो पहले ही बता दूं, जो फ्रैगमेंटेशन है ये फिलामेंट्स में हो रहा है, लेकिन रीजनरेशन फिलामेंट्स में नहीं हो रहा है, ठीक है। इनके पास हाईली स्पेशलाइजिंग रीजनरेटिंग टिश्यूज़ हैं, लेकिन फ्रैगमेंट्स में रीजनरेटिंग टिश्यूज़ नहीं होते। दूसरी चीज़ ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि फ्रैगमेंटेशन एक मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो कि जब वो मेच्योर होगा तो ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाएगा, लेकिन जो ये है ना आपका रीजनरेशन, ये एक्सीडेंटली कट में ही होता है। अगर ये एक्सीडेंटली कट हुआ तो ही रीजनरेट करेगा, अपने आप से ये अपने आप को काटता नहीं है, ठीक है। जबकि फ्रैगमेंटेशन में अपने आप स्पायरोगायरा ब्रेक होकर के नए इंडिविजुअल में डेवलप करता रहता है, ठीक है। तो ये आपके एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ख़त्म हो गए, ठीक है। होप सो आपको समझ में आए होंगे। आप इसको प्लीज़ अच्छे से ध्यान से पढ़ना एंड stay at your home and save yourself and like and share and subscribe this video. I would be very thankful to you. Now have a nice day.